हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की फिरकी। आज मैं बहुत ही एक रोचक तथ्य बताने वाला हूं कि व्हाट इज़ पाई और पाई की वैल्यू 3.142857 या 3.141592626535 ही क्यों होती है, और पाई से जुड़े कुछ रहस्य बताने वाला हूँ। अच्छा, पहले हम जानेंगे कि पाई कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई वी नीड पाई। हमें पाई की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो इजिप्ट में पिरामिड्स बने थे, उनकी लंबाई और चौड़ाई नापने के लिए एक पैरामीटर जब नापी गई थी तो एक पैरामीटर की जो कि आ रहा था, वो पैरामीटर बार बार एक कांस्टेंट के रूप में आ रहा था जो कि था पाई, और हमें पाई की वैल्यू नहीं पता थी। तो इस वजह से हमें पाई की ज़रूरत पड़ी। और भी कई सारे कारण हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, पहले अपने अगर भारतीय इतिहास में जाएं तो पहले जो कुंड हुआ करते थे, कुंड कुछ रेक्टेंगुलर टाइप में होते थे, कुछ ट्रायंगुलर टाइप में हुआ करते थे। हवन कुंड बता रहे हैं, हवन कुंड। और कुछ जो होते थे वो कुछ इस टाइप में भी होते थे, कुछ इस टाइप में भी कुंड होते थे। तो जो उनका मतलब ये रहता था, उस समय के जो महात्मा थे, उनका मतलब ये रहता था कि जितने भी कुंड हैं उनका एरिया बराबर रहना चाहिए, क्योंकि वो एक कुंड तो होता नहीं था उस समय कई सारे कुंड में एक साथ हवन होता था। तो उनका मतलब होता था कि उस समय वहाँ पे जितने कुंड मौजूद हैं उनका सबका एरिया जो है वो सेम होना चाहिए। अब वो रेक्टेंगुलर में तो एरिया नाप सकते थे, ट्रायंगल में एक बार नाप सकते थे, इसका भी नाप सकते थे, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, इस टाइप में सभी नाप सकते थे। लेकिन उनको जब सर्कुलर जो वो फिगर बनाते थे उसका एरिया नापना नहीं आता था। इस वजह से वहाँ पे भी पाई की ज़रूरत पड़ी। और 1335 BC में जब पहिया डिस्कवर किया गया, तो पहिया जो था उस समय पहिया पूरा गोल नहीं था, पहिया पूरी तरह से गोल नहीं था। उस समय पहिए की माप, मतलब पहिए को नापना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था, तो उसमें भी हमें पाई की ज़रूरत पड़ी। पहिए का एरिया, वॉल्यूम, ये सब पता करने के लिए हमें उसकी पाई की ज़रूरत पड़ी। ये तो हो गई बात पाई की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम बात करते हैं कि पाई के यूजेस क्या है। पाई को हम यूज़ कहाँ करते हैं। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि सर्कल में हमें पाई की ज़रूरत पड़ती है, उसका एरिया नापने के लिए, उसकी वॉल्यूम नापने के लिए। अगर वो स्फीयर है तो मतलब सर्कुलर फिगर में हमें पाई की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें ये भी पता है कि जो एटम है वो कैसा है। एटम कैसा है, सर्कुलर फिगर में है या स्फेरिकल शेप में है, सर्कुलर शेप कह लो या स्फेरिकल शेप कह लो। और दुनिया में हर चीज़ एटम से बनी है। जब हर चीज़ एटम से बनी है तो हमें स्फेरिकल शेप को नापने के लिए पाई की ज़रूरत तो पड़ेगी ही ना। एक तो यूज़ यही हो गया। अच्छा, गॉसियन थ्योरम का नाम सुना है? जो गॉस थ्योरम थी, अभी हमने पढ़ी होगी इंटरमीडिएट क्लास में, फिजिक्स में। तो जो गॉसियन सरफेस में एक जो एलिमेंट्री एरिया लेते थे वो सर्कल के अंदर ही लेते थे ना, तो सर्कल के अंदर भी उसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज हम निकालते थे, फ्लो ऑफ चार्ज, उसमें भी हमें पाई की ज़रूरत पड़ती थी।
पाई की हम वैल्यू ही तो पुट करा के उसमें निकालते थे फ्लो ऑफ चार्ज या जो भी निकालना होता था गॉसियन सरफेस में या फिर गॉस थ्योरम में जो भी पाई का यूज़ होता था ना। ये हो गई पाई की बात, पाई के यूजेस। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पाई की ये वैल्यू है या ये वैल्यू। पाई की वैसे तो कई सारी वैल्यू है, लेकिन अगर देखा जाए तो पाई की आज तक एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं चली। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक पता ही नहीं कर पाया वो। लेकिन अगर हम देखें बेसिकली तो ये कुछ एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकती है। सुपर कंप्यूटर से कई सारी वैल्यूज़ निकाली गई थी। सुपर कंप्यूटर से मिलियंस वैल्यू निकाली गई थी पाई की। लेकिन एक तथ्य ये भी है रोचक कि पाई की जो वैल्यू है वो लास्ट तक अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई। सुपर कंप्यूटर भी उसको ख़त्म नहीं कर पाया। मतलब डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद या इस बिंदु के बाद जितनी भी वैल्यू थी वो आज तक ख़त्म ही नहीं हो पाई। सुपर कंप्यूटर ने भी फाइंड नहीं कर पाई आज तक। अच्छा, तो अब हम बताने वाले हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों होती है। वैसे तो आगे तक होती है, लेकिन 3.14 ही क्यों होती है शुरुआत में। अच्छा, सर्कल का नाम सुना है? सुना ही होगा। जब एटम ही सर्कुलर शेप में होता है तो सर्कल का नाम तो सुना ही होगा। सर्कल में एक डायामीटर भी होता है जो कि सेंटर से पास आउट होता है, और जो होता है ये सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है? सरकमफ्रेंस। क्या होता है सरकमफ्रेंस? तो जो सरकमफ्रेंस होता है सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर, मतलब सरकमफ्रेंस और डायामीटर का जो रेशियो आता है वो 3.14 ही आता है। चाहे आप बड़ा सर्कल ले लीजिए या इतना सा सर्कल या इतना बड़ा सर्कल या इतना बड़ा या इतना बड़ा, जितना बड़ा चाहे, जिस शेप का सर्कल चाहे। सर्कल का शेप तो खैर एक ही होता है, लेकिन जितना बड़ा साइज में अगर जितना बड़ा ले लीजिए उसका अगर हम सर्कमफ्रेंस और डायामीटर का रेशियो निकालें तो 3.14 ही आएगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। इसीलिए सर्कल पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पाई की वैल्यू 3.142857 है या 3.1415926535 है। हटेगा, सब जगह से पर्दा हटेगा। अच्छा, आपको ये पता है कि पाई को सबसे पहले यूज़ किसने किया था? पाई को सबसे पहले 1706 में यूज़ किया गया था और विलियम जॉन्स ने इसको यूज़ किया था। किसने? विलियम जॉन्स ने 1706 ईस्वी कह लो या जो भी कह सकते, 1706 में इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था पाई को। किसने यूज़ किया था? विलियम जॉन्स ने। अच्छा, पाई की वैल्यू ये सही है या ये सही है, इसके पीछे से पर्दा हटाना है। कभी भी आप देख लीजिएगा तो पाई एक क्या है? पाई एक कांस्टेंट है, और सारे कांस्टेंट क्या होते हैं? रेशनल या इरेशनल, रेशनल या इरेशनल।
सारे कांस्टेंट होते हैं इरेशनल, सारे नहीं कह सकते, लेकिन जो पाई जो है वो इरेशनल। और जो 3.142857 कब आता है ये जब आता है जब हम 22/7 लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू हो जाती है ये कहीं ना कहीं वैसे तो ठीक है, लगभग में अप्रॉक्स हम ठीक कह सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं गलत मानी जा सकती है, गलत कह सकते हैं हम इसे। क्योंकि अब देखिए ये जो वैल्यू होती है 3.142857, उसके बाद फिर यही आ जाती है 142857, उसके बाद फिर यही आ जाती है 142857, मतलब ये रिपीट करती रहती है। तो जो वैल्यू ऑफ पाई है वो रिपीटिंग नंबर नहीं है, इस वजह से ये वैल्यू गलत कही जा सकती है। ये जो वैल्यू ऑफ पाई जो है वो रिपीटिंग नंबर नहीं है, इस वजह से इस वैल्यू को हम गलत कह सकते हैं। और ये वैल्यू क्यों सही है? 15926 इतना ही लिख लेते हैं, 14159। ये वैल्यू जो है वो रिपीटिंग नहीं है, क्योंकि ये देखिए 3.14159265535, ये यहाँ पे कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होगा बार बार। और यहाँ पे जो था ये 142857, 142857, 142857 और 142857, ये बार बार रिपीट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करेगा, लास्ट तक कितना भी आगे जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यहीं तक है, लेकिन ये जो रिपीटिंग नहीं होगी, और इसमें जो है वो रिपीटिंग होती रहेगी 142857, 142857, मतलब ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है। और पाई की जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो रिपीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है। अच्छा, इसके पीछे एक रोचक तथ्य भी है कि 3.14159 ही क्यों होती है। कभी पाई डे का नाम सुना है? पाई डे कब मनाया जाता है? पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को, और किस समय पे मनाया जाता है? 1:59 पर PM पर, 1:59 PM। इसीलिए देखिए 3.14159, 3 का मतलब तीसरा महीना, थर्ड मंथ। और 14 का मतलब डेट 14 मार्च, और 159 का मतलब 1:59, ये समय हो गया एग्जैक्ट टाइम पाई डे मनाने के लिए। तो इससे एक तथ्य ये भी निकल के आता है, पाई की वैल्यू हमें याद नहीं करनी पड़ेगी 3.14, क्योंकि थर्ड मंथ है और 14 मार्च है, तो 3.14159 याद नहीं करनी पड़ेगी पाई की वैल्यू 3.14159। ये हो गया थर्ड मंथ, ये हो गया 14th डेट पाई डे की, और ये हो गया पाई डे मनाने के लिए समय। अच्छा, इसी दिन दो बड़े साइंटिस्ट का जन्म और डेथ भी हुई थी। एक बड़े साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, इनका जन्म हुआ था इसी दिन 14 मार्च को, और इसी दिन स्टीफन हॉकिंस का डेथ हुआ था। स्टीफन हॉकिंस का डेथ हुआ था इसी दिन। इनका बर्थ था, इनका डेथ था, मतलब ये इसी दिन बॉर्न हुए थे और ये इसी दिन डेड हुए थे। तो 3.14159 अब याद तो नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नए रोचक तथ्य के साथ मिलेंगे कल।